तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक कमाल की डिमोनिक जापानीज हॉरर मूवी जिसका नाम है गाक्को नो काइदान या फिर स्कूल घोस्ट स्टोरीज। ये मूवी हमें एक स्कूल की कहानी दिखाएगी जिसमें एक श्राप आजाद हो जाएगा। IMDb ने इसे 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और मूवी काफी ज्यादा अच्छी थी। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं गाक्को नो काइदान मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी। तो कहानी शुरू होती है ईचो गांव का एलिमेंट्री स्कूल को दिखाते हुए, जहाँ पे रात के टाइम एक टीचर काम कर रहा था जब उसे आता है एक फोन पे एक लड़की बोलती है कि मेरा नाम है मैरी और मैं स्कूल के बाहर हूँ। टीचर सोचता है कि ये कोई प्रैंक होगा तो वो फोन काट देता है। एक बार फिर से फोन आता है और फिर से मैरी फोन पे ही थी। टीचर अब बार बार फोन काटने लगता है पर मैरी उसे बार बार कॉल करती है और धीरे धीरे मैरी टीचर के पास आ रही थी। लास्ट में कॉल उठाने के बाद मैरी बोलती है कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ, और टीचर जब पीछे देखता है तो वहां पे था एक उड़ता हुआ तरबूज जो टीचर को कच्चा खा जाता है। इसके बाद हम मैरी की डिमोनिक आत्मा को भी देख पाते हैं जिसने लाल ड्रेस पहनी हुई थी। यहाँ से सीन जाता है ईचो गांव का स्कूल के बच्चों पे और हम लोग मिलते हैं मीका और उसकी बड़ी बहन आकी से। मीका उसी तरबूज वाली कहानी को बता रही थी अपने दोस्तों को, और दूसरी तरफ हम देखते हैं केंसुके और उसकी मम्मी यूमिको को जो स्कूल जा रहे थे। आगे हम हितोशी नाम के एक लड़के से भी मिलते हैं जिसका एक जुड़वा भाई है काजुओ, पर काजुओ स्कूल नहीं आता क्योंकि उसे यकीन है कि उनका स्कूल हॉन्टेड है और काजुओ के पास कुछ साइकिक शक्तियां भी थी। थोड़ी देर बाद कुछ स्टूडेंट्स बॉल से एक यार्ड के अंदर खेल रहे थे और वो लोग तोड़ देते हैं एक क्ले के पुतले को, और दोस्तों इसी क्ले के पुतले के अंदर श्राप था जो अब आजाद हो जाएगा। आगे हमें पता चलता है कि यूमिको असल में शिनीची नाम के एक टीचर की दोस्त रह चुकी है स्कूल टाइम पे। खैर आज स्कूल का आखिरी दिन था, गर्मियों की छुट्टियों से पहले का, तो ज्यादा पढ़ाई स्कूल में नहीं होनी थी। और इसी बीच में हमें पता चलता है स्कूल की एक अबैंडन्ड बिल्डिंग के बारे में जिसमें जाना सख्त मना है। शिनीची अब क्लास में जब पहुंचता है तो बच्चे शिनीची को दिखाते हैं एक हाथ जो सीलिंग पे बना हुआ था, पर यह काम असल में किसी भूत का नहीं, एक शैतान बच्चे का है जिसका नाम है सेगावा, और वो केंसुके का दोस्त था। और असल में सेगावा ने ही उस स्टैचू को अभी तोड़ा है। अब स्कूल की छुट्टी हो जाती है और मीका और आकी घर जा रहे थे, पर मीका अपने कलर्स को स्कूल में ही भुलाई थी। मीका स्कूल में वापस जाती है अपने कलर्स लेने के लिए और आकी चले जाती है घर। वही सेगावा और केंसुके को पनिशमेंट के चलते क्लास साफ करनी पड़ रही थी, पर खैर जब मीका अपने कलर्स लेकर स्कूल से निकलती है तभी उसे दिखाई देती है एक बॉल जो अपने आप बार बार उछल रही थी। मीका उस बॉल के पीछे चली जाती है और वो बॉल उसे ले जाती है स्कूल की उसी अबैंडन्ड बिल्डिंग के अंदर जिसका ताला अब खुला हुआ था, और वहां पे मीका के साथ कुछ पैरानॉर्मल चीजें होना स्टार्ट हो जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, मीका एक बाथरूम के स्टॉल के अंदर किसी को देखती है और नाम लेती है हनाको का, जो असल में एक जापानीज योकाई है, यानी कि एक डीमन जो बाथरूम के अंदर रहती है। और इसका मतलब उस पुतले के टूटने के बाद स्कूल के अंदर काफी सारे अलग अलग जापानीज डीमन घूम रहे हैं और वो तहलका मचाएंगे। खैर एंड में अचानक ही एक इनविजिबल शक्ति मीका को उठाकर अपने साथ ले जाती है और मीका हो जाती है गायब। सीन जाता है आकी पे, जिसे उसकी मम्मी पूछती है कि मीका कहाँ पे है। आकी बोल देती है कि मीका जरूर अपने दोस्तों के साथ खेल रही होगी, पर उसकी मम्मी ऑर्डर देती है मीका को घर लाने का। वही स्कूल में हितोशी को उसकी टीचर बोल रही थी कि अपने भाई काजुओ को जाकर बोलो स्कूल आना स्टार्ट कर दे वरना वो फेल हो जाएगा। हितोशी के जाने के बाद शिनीची टीचर को बताता है कि बचपन में वो भी काजुओ की तरह भूतों की कहानियों पे यकीन करता था और स्कूल नहीं आता था, पर आज तक उसे इस स्कूल के अंदर कोई भी भूत नहीं दिखाई दिया। अब आगे दिखाते हैं केंसुके और सेगावा को, और वो दोनों मस्ती के लिए चले जाते हैं अबैंडन्ड बिल्डिंग के अंदर। वो घुसते हैं साइंस लैब में, थोड़ा उधम मचाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। पर दोस्तों साइंस लैब के अंदर जो मरे हुए जानवर होते हैं ना, वो अपने आप अब हिल रहे थे। वही आकी अब मीका को ढूंढते हुए आ जाती है स्कूल, और उसे अबैंडन्ड बिल्डिंग के बाहर मिलता है हितोशी जो जमीन पे
चौक से एक सर्कल बना रहा था कॉमिक बुक से देखकर। आकी हितोशी से पूछती है कि उसने मीका को देखा हो तो, और हितोशी मना कर देता है। पर तभी आकी को मीका का बैग लटका हुआ मिलता है अबैंडन बिल्डिंग के गेट पे। ऑब्वियसली आकी अब मीका को ढूंढने के लिए बिल्डिंग के अंदर चले जाती है। पर दोस्तों, हितोशी जो इनकांटेशन बना रहा था ना, वो कॉमिक बुक के हिसाब से डिमोनिक आत्माओं को दूर भगा सकती है। और हितोशी ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि उसका भाई काजुओ दोबारा स्कूल आने लग जाए, क्योंकि काजुओ ने हितोशी को बोल रखा था कि वो जब तक स्कूल नहीं आएगा जब तक स्कूल में डिमोनिक आत्माएं हैं। और इसलिए हितोशी अपने भाई की मदद करना चाहता था। अब बिल्डिंग के अंदर आकी मीका को ढूंढ रही थी कि तभी उसे आकर डरा देते हैं केंसुके और सेगावा एक स्केलेटन के इस्तेमाल से। आकी उन दोनों को ही डांट के वहां से चले जाती है और तभी अबैंडन बिल्डिंग का दरवाजा अपने आप खुल जाता है हितोशी के सामने। हितोशी बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है क्योंकि उसे सुनाई देती है एक लड़की की आवाज, और हितोशी को लगता है कि कहीं वो आकी की बहन मीका तो नहीं, और इसलिए वो मीका को ढूंढने के लिए अंदर चले जाता है। पर स्कूल के अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और कोई डिमोनिक शक्ति हितोशी पे हमला कर देती है। सीन जाता है हितोशी के भाई काजुओ पे, जो कन्वीनियंस स्टोर में था, कि तभी उसे आता है एक विजन, जिससे काजुओ को ये महसूस हो जाता है कि उसका जुड़वा भाई खतरे में है और वो भागता है सीधा स्कूल की तरफ। वही स्कूल में आकी को आती है मीका की आवाज बाथरूम में से। वो जाके दरवाजे पे नॉक कर कर पूछती है मीका के बारे में, पर फिर तभी बाहर से शोर आने लगता है। आकी जाके देखती है कि शोर एक वार्डरोब के अंदर से आ रहा था और वहां पे सेगावा और केंसुके भी मौजूद थे। अब जैसे ही वार्डरोब का दरवाजा खुलता है, वहां से बाहर गिरता है हितोशी, जो डर के मारे अंदर घुस गया था। हितोशी बताता है कि अभी अभी उस पे किसी भूत ने हमला कर दिया था, पर किसी को भी उसकी बात पे यकीन नहीं होता। खैर, यहाँ पे आकी केंसुके से मदद मांगती है अपनी बहन को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। पर केंसुके बदमाश था और वो आकी को मना कर देता है। तीनों लड़के अब साथ में आगे बढ़ते हैं एग्जिट की तरफ, पर गेट अब लॉक्ड था और ऑब्वियसली अब सारे लोग बिल्डिंग के अंदर ही कैद हो गए थे। वही शिनीची को फोन आता है युमिको का, जो केंसुके के बारे में पूछती है। शिनीची को पता चलता है कि केंसुके अभी तक घर नहीं पहुंचा है और तभी वहां पे आ जाता है काजुओ अपने भाई हितोशी को ढूंढने के लिए। शिनीची पहले तो काजुओ को हितोशी ही समझ लेता है, क्योंकि काजुओ स्कूल नहीं आता था, पर काजुओ फिर बताता है कि हितोशी की जान खतरे में है और वो उसे यहाँ पे बचाने के लिए आया है। वही आकी अबैंडन्ड बिल्डिंग में अकेले ही मीका को ढूंढ रही थी कि तभी उसके सामने आ जाती है एक लड़की। वो लड़की आकी की तरफ भागकर आती है और हमें लगता है कि कुछ डिमोनिक होगा, पर असल में वो लड़की एक इंसान थी जिसका नाम है काओरी। काओरी की आवाज से लड़के भी वहां पे आ जाते हैं और काओरी बताती है कि वो 6th क्लास में पढ़ती है और उसने इस बिल्डिंग का दरवाजा खुला हुआ देखा था, तो वो अंदर आ गई, जिसके बाद दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। खैर, सब लोग अब एक साथ बिल्डिंग से बाहर जाना चाहते थे, पर आकी को अभी भी अपनी बहन की चिंता थी। और तभी अचानक ही सेगावा के पीछे आ जाता है एक जापानीज योकाई, जो बंदर की तरह दिख रहा था। वो योकाई वहां से हंसता हुआ भाग जाता है, पर उसे देखने के बाद सब लोग डर के मारे भागते हैं अपनी जान बचाकर। वही टीचर शिनीची काजुओ की मदद कर रहा था हितोशी को ढूंढने में। जब काजुओ को दिखाई देता है वो टूटा हुआ स्टैचू, जिसको देखते ही काजुओ को फीलिंग आ जाती है कि उस पुतले में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हम लोग जानते ही है कि काजुओ के पास कुछ साइकिक शक्तियां हैं। शिनीची और काजुओ फिर पहुंचते हैं अबैंडन्ड बिल्डिंग के पास और बिल्डिंग के अंदर से सारे के सारे स्टूडेंट्स उन दोनों को देख पा रहे थे। सारे स्टूडेंट्स टीचर को आवाज मार के बुलाने लगते हैं, पर किसी की भी आवाज शिनीची और काजुओ तक नहीं पहुंच रही थी। इतना ही नहीं, शिनीची को गेट के बाहर ताला लगा हुआ मिलता है, पर गेट के बाहर ही पड़ा हुआ था हितोशी का सामान। काजुओ सामान को उठा लेता है और उसे शक था कि कुछ तो बुरा हुआ है, पर उस बिल्डिंग के अंदर झांकने पे भी किसी को अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे हम लोग समझ जाते हैं कि वो डिमोनिक शक्तियां उन सारे स्टूडेंट्स को किसी और दुनिया में ले गई है। शिनीची अब काजुओ को वहां से ले जाता है और थोड़ी देर बाद हो जाती है रात। बिल्डिंग के अंदर केंसुके, सेगावा, आकी, काओरी और हितोशी मोमबत्तियां जला लेते हैं, पर आकी को अभी भी अपनी बहन की चिंता थी, तो वो फिर से जाती है मीका को ढूंढने के लिए और आकी के साथ इस बार जाती है काओरी।
वहीं साइंस लैब में सेगावा का लकी ब्रेसलेट खो जाता है और तीनों लड़के ब्रेसलेट को ढूंढने में लग जाते हैं। और दूसरी तरफ मीका को ढूंढते ढूंढते आकी को मिलता है उसका जूता। पर तभी पूरे के पूरे हॉलवे में भूकंप आने लगता है। काओरी और आकी छुप जाते हैं, पर दोस्तों फिर उन्हें दिखाई देता है एक बहुत बड़ा जापानीज योकाई जो हॉलवे में भी फिट नहीं हो रहा था। दोनों लड़कियां उस डीमन से बच के भागती है और वो डीमन काफी देर तक उनका डेमोनिक तरीके से पीछा करता है। काओरी बीच में गिर जाती है तो वो चले जाती है एक कमरे में और आकी अब अकेले ही आगे भाग रही थी। भागते भागते आकी छिप जाती है सीढ़ियों के नीचे वाले कमरे में, पर वहां पे गेट के बाहर ही आ जाता है वो योकाई, जिससे डर के आकी गिर जाती है एक बहुत गहरे गड्ढे में। सीन वापस जाता है तीनों लड़कों पे जो ब्रेसलेट ढूंढ रहे थे। सेगावा को एंड में ब्रेसलेट मिल जाता है, पर तभी उसकी नजर पड़ती है साइंस लैब के एक मेंढक पे जो अब जिंदा हो रखा था। सेगावा चिल्लाता है और सब लोग भागने लगते हैं, पर हितोशी टकरा जाता है एक ह्यूमन एनाटॉमी के पुतले से और अब वो पुतला भी जिंदा हो गया था। पुतला पकड़ लेता है हितोशी को और वो उसे अपने साथ ले जा रहा था, पर सेगावा और केंसुके हितोशी को आके बचा लेते हैं एक भालू के पुतले का इस्तेमाल करके। तीनों लोग अब जाकर छिप जाते हैं, पर वो डिमोनिक पुतला वहां पर भी गेट तोड़कर आ जाता है उन लोगों को मारने के लिए। सीन जाता है काजुओ और शिनिची पे, जहाँ पे शिनिची अब काजुओ को वापस उसके घर ले जाने वाला था, पर काजुओ अपने भाई को ढूंढने की जिद कर रहा था। काजुओ बोलता है कि हितोशी कहीं फंसा हुआ है और तभी वहां पे आ जाती है केंसुके की मम्मी यूमी को अपने बेटे को लेने। शिनिची को नहीं पता था कि केंसुके कहाँ पर है, पर फिर पीछे से कोई चिल्लाता है। चिल्लाने वाली थी आकी, जो गड्ढे से गिरने के बाद एक वेंट से बाहर निकल आई थी और जिंदा बच गई थी। सब लोग आकी को कूड़े से बाहर निकालते हैं और वहीं दूसरी तरफ सेगावा, केंसुके और हितोशी को मिल जाता है एक कर्मचारी जिसका नाम है कुमा हीगे। तीनों लड़के कुमा हीगे को तुरंत बताते हैं जो उन्होंने देखा, पर कुमा हीगे साइंस लैब की बुरी हालत देखकर ज्यादा नाराज था। कुमा हीगे बोलता है कि वो उन तीनों को बाहर ले जाएगा, पर उससे पहले वो साइंस लैब की सफाई करेगा। जिसके बाद कुमा हीगे वहां से जाने लगता है और लाइट्स बंद हो जाती है। सब लोग कुमा हीगे के पीछे भागते हैं, पर कुमा हीगे अब गायब हो चुका था। और कंफ्यूजन ना बढ़ाते हुए मैं पहले ही बता देता हूँ कि कुमा हीगे असल में एक इंसान की आत्मा है जो बिल्डिंग के अंदर रहती है और सफाई करती है। खैर इसके बाद तीनों लड़कों को रेस्टरूम जाना था, पर डर के मारे वो टॉयलेट हॉलवे में ही कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ आकी शिनिची और बाकी लोगों को बता देती है कि ओल्ड बिल्डिंग के अंदर क्या हुआ और वहां पे कौन कौन फंसा हुआ है। अब क्योंकि आकी सच बोल रही थी तो सब लोग जाते हैं अबैंडन्ड बिल्डिंग की तरफ बच्चों को बचाने के लिए। रास्ते में हितोशी आकी को एक सेफ्टी इनकंटेशन देता है कॉमिक बुक से फाड़कर, और फिर जब शिनिची बिल्डिंग का ताला खोलने वाला था तभी ताला ऑटोमेटिकली खुल जाता है और सब लोग चौंक गए थे। यहाँ पे आकी बिल्डिंग के अंदर पहले घुसकर भाग जाती है अपनी बहन मीका को ढूंढने के लिए। आकी के पीछे शिनिची जाता है, पर शिनिची के बिल्डिंग के अंदर घुसते ही दरवाजा लॉक हो जाता है और हितोशी और यूमी को रह जाते हैं बिल्डिंग के बाहर। खैर शिनिची आगे बढ़ता है, पर वो अब आकी से अलग हो गया था। वो ऊपर के फ्लोर पे पहुंचता है और वही आकी मिल जाती है सेगावा, केंसुके और हितोशी से। थोड़ी देर बाद शिनिची भी चारों स्टूडेंट्स को ढूंढ लेता है, पर स्टूडेंट्स को शिनिची के पीछे दिखाई देता है वो बंदर जैसा योकाई, जिससे डर के चारों स्टूडेंट्स शिनिची के पास से भाग जाते हैं। शिनिची बच्चों के पीछे जाता है, पर अब बच्चे अलग अलग हो जाते हैं शिनिची से छिपने के लिए, क्योंकि सबको लग रहा था कि योकाई शिनिची के साथ ही उन्हें पकड़ लेगा। हितोशी चले जाता है अब एक कमरे के अंदर जहां पर बहुत सारे मिट्टी के पुतले थे और वो सारे पुतले अचानक ही हिलने लगते हैं। बहुत सारे डिमोनिक हाथ जमीन से बाहर आ जाते हैं और हितोशी के पैरों को पकड़कर उसे खींच कर ले जाते हैं एक सफेद धुएं के अंदर। वहीं दूसरी तरफ सेगावा छुपा हुआ था एक रैक के अंदर म्यूजिक रूम में, जहाँ पे उसे मिलती है काओरी। सेगावा काओरी के पास चले जाता है और वो दोनों साथ रहने का फैसला करते हैं। पर दोस्तों सेगावा असल में काओरी को पसंद करने लगा था। सेगावा काओरी के बिल्कुल पास आ जाता है और उसे फ्लर्ट करने की भी कोशिश करता है, पर तभी सेगावा और काओरी देखते हैं बहुत सारे म्यूजिशियंस की आत्माओं को
जो डिमोनिक गाना बजा रहे थे। वो म्यूजिशियंस जैसे ही काओरी और सैगावा को देखते हैं, दोनों ही बच्चे भागते हैं अपनी जान बचाकर। सीन जाता है स्कूल के बाहर, जहाँ पे काजुओ और यूमिको साथ में थे, पर यूमिको वहां से चले जाती है घर, ये बोल के कि वो मदद लेकर वापस लौटेगी। पर इससे पहले वो जा पाती, जिस भी दुनिया में वो डिमोनिक हाथ हितोशी को ले गए थे ना, वहां से हितोशी काजुओ से कनेक्शन बना लेता है शीशे के जरिए। हितोशी काजुओ को बताता है कि स्कूल में कोई टूटी हुई चीज है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है और तुम्हें उस चीज को जोड़ना होगा। पर हितोशी को ये नहीं पता था कि वो चीज है क्या, और तभी कनेक्शन टूट जाता है और स्कूल के सारे शीशे एक्सप्लोड हो जाते हैं। यूमिको इसके बाद चली जाती है मदद लेने के लिए और काजुओ सोचने लगता है कि अब उसे करना क्या चाहिए। वही बिल्डिंग के अंदर कुमाहिगे की आत्मा सफाई करते हुए घूम रही थी और उसे गुस्सा आ गया था क्योंकि किसी ने हॉलवे में ही बाथरूम कर लिया था। दूसरी तरफ केंसुके और आकी पहुंचते हैं सीढ़ियों के नीचे वाले कमरे के अंदर उस छेद को ढूंढने के लिए जिसके अंदर आकी गिर के बिल्डिंग के बाहर पहुंच गई थी, पर वो छेद अब वहां से गायब हो गया था। केंसुके को लगता है कि आकी झूठ बोल रही है, जिससे वहां पे दोनों में बहस हो जाती है। पर फिर वहां आ जाते हैं काओरी और सेगावा। वही स्कूल के बाहर अब काजुओ बना रहा था एक बहुत बड़ा डीमन भगाने वाला इनकांटेशन जो उसने कॉमिक बुक में देखा था। सीन जाता है शिनिची पे, जिसे मिलता है कुमाहिगे जो सफाई कर रहा था। शिनिची कुमाहिगे से पूछता है कि अगर उसने बच्चों को देखा हो तो, और कुमाहिगे ने बच्चों को देखा था क्योंकि उसने बच्चों को खुद पकड़कर बंद कर दिया था सीढ़ियों के नीचे वाले कमरे में। शिनिची अब जाकर वहां का दरवाजा खोलता है और बाहर गिर जाते हैं सारे स्टूडेंट्स, पर शिनिची कुमाहिगे को नहीं डांटता, वो उल्टा स्टूडेंट्स को बोलता है कुमाहिगे से माफी मांगने के लिए। पर तभी कुमाहिगे की आत्मा को पोजेस कर लेता है एक डिमोनिक योकाई। उसके मुंह के अंदर से अजीब टेंटिकल्स बाहर निकलने लगते हैं, पर जब शिनिची पीछे मुड़ता है तो कुमाहिगे बिल्कुल नॉर्मल था। सारे स्टूडेंट्स डरने लगते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे कुमाहिगे की आत्मा बदल जाती है एक डिमोनिक मकड़े जैसे योकाई में, और जैसे ही शिनिची उसे देखता है तब उसे फाइनली यकीन हो जाता है भूतों की कहानियों पे, और अब सब लोग डिमोनिक कुमाहिगे से बच के भागते हैं। भागते भागते वो लोग पहुंच जाते हैं एक क्लासरूम के अंदर, पर वहां पे वो लोग छत पे चल रहे थे और ये काम था उस डिमोनिक बंदर जैसे योकाई का। वो योकाई अब छत पे चिपकी हुई बेंचेस पे कूदने लगता है, जिससे बेंचेस गिरने लगती है। सारे लोग बेंचेस से बच के भागते हैं, पर एंड में एक बेंच आकी और शिनिची के ऊपर गिर ही जाती कि तभी आकी निकाल लेती है उस इनकांटेशन को जो काजुओ ने आकी को दिया था, और उस इनकांटेशन की वजह से बेंच हवा में ही रुक जाता है। ये देखते ही शिनिची इनकांटेशन को आकी से छीनने लगता है, जिस चक्कर में इनकांटेशन फट जाता है। ये सीन देखकर तो लग रहा था कि शिनिची थोड़ा मतलबी है, और अगर बात उसकी जान पे आई तो शायद वो बच्चों को भी मरने के लिए छोड़ देगा, पर ऐसा मूवी में हुआ नहीं। पर आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। खैर शिनिची अब उस इनकांटेशन को जोड़ने की कोशिश करता है, जिससे अचानक ही वो इनकांटेशन बदल जाता है एक चमकती हुई तितली में। तितली उड़कर वहां से चली जाती है और सब लोग तितली के पीछे भागते हैं, ये सोच के कि शायद वो तितली उन लोगों को स्कूल के बाहर ले जाएगी। दूसरी तरफ भगदड़ के बाद केंसुके और सेगावा अलग हो गए थे। वो दोनों वापस जाने की कोशिश करते हैं, पर तभी उन पे हमला कर देता है डिमोनिक कुमाहिगे। उस डीमन से बचते बचते वो दोनों पहुंच जाते हैं स्कूल के एक मेडिकल रूम के अंदर, जहाँ पे एक नर्स मास्क पहन के बैठी हुई थी। वो नर्स अपना मास्क उतार के अपने डिमोनिक कटे हुए मुंह से पूछती है कि क्या मैं सुंदर हूँ। और दोस्तों इसका मतलब ये औरत है कुचिसाके ओना, जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा। खैर सेगावा और केंसुके डर के मारे तुरंत ही वहां से भाग जाते हैं, और वही स्कूल के बाहर काजुओ का ऑलमोस्ट काम खत्म हो गया था जब यूमिको अपने सारे दोस्तों को लेके वहां पे पहुंच जाती है। काजुओ अब सब लोगों को बोलता है स्कूल के चारों ओर घूमने के लिए और टूटी हुई चीजें जमा करने के लिए, क्योंकि इतने सारे लोगों में शायद कोई इंसान उस टूटी हुई चीज को ले आएगा जिसके बारे में हितोशी ने बताया था। सब लोग काम पे लग जाते हैं और सीन जाता है आकी, काओरी और शिनिची पे, जो तितली के पीछे पीछे एक बहुत अजीब जगह पर पहुंच गए थे,
जहाँ पे बहुत सारे टूटे हुए खंबे, लकड़े और मकड़ी के जाले थे। उस डिमोनिक जगह पे एक क्लोजेट के अंदर से तभी आती है हितोशी की आवाज। वो लोग देखते हैं कि डिमोनिक कुमा हीगे ने हितोशी और मीका दोनों को ही बंद कर रखा था क्लोजेट में मकड़ी के जालों के साथ। और यहाँ पे फाइनली आकी को अपनी बहन मीका मिल जाती है और हितोशी भी आजाद हो गया था, पर मीका उस टाइम पे अभी बेहोश थी। खैर कुमा हीगे इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था, क्योंकि वो वापस आ जाता है और हमला कर देता है सब लोगों पे। कुमा हीगे सबको बोलता है कि जिसने भी स्कूल को गंदा किया वो उसे मार डालेगा, पर उस लड़ाई में कुमा हीगे का चश्मा गिर जाता है और असल में उसी के चश्मे के अंदर थी उसकी आंखें, जिसके ऊपर हितोशी चढ़ जाता है और कुमा हीगे हो जाता है अंधा। इसके बाद कुमा हीगे की हालत हद से ज्यादा डिमोनिक और क्रीपी हो जाती है और बाकी लोग वहां से बच के भाग जाते हैं। वहीं केंसुके और सेगावा बैठे हुए थे छोटी सी लिफ्ट में जो अपने आप चलने लगती है। जब लिफ्ट रुकती है तो गेट खुलते ही सामने खड़ा था डिमोनिक कुमा हीगे, जो अब तो पहचान में ही नहीं आ रहा था, इतना ज्यादा क्रीपी हो गया था। डर के मारे केंसुके और सेगावा लिफ्ट की शाफ्ट से ही ऊपर की तरफ भाग जाते हैं और जब वो ऊपर के फ्लोर पे निकलते हैं तो सामने थे बाकी लोग और यहाँ पे फाइनली सब लोग एक साथ आ गए थे। वही स्कूल के बाहर काजुओ का वो इनकांटेशन पूरा हो गया था और यूमिको के दोस्त स्कूल के आसपास से टूटी हुई चीज लेकर आ गए थे। काजुओ इधर उधर चेक करता है और एक आदमी के पास था वो टूटा हुआ स्टैचू, जिसे काजुओ तुरंत छीन लेता है और रख देता है इनकांटेशन के बीच में, क्योंकि उसे यकीन था कि यही वो टूटी हुई चीज है। और वही स्कूल के अंदर डिमोनिक कुमा हीगे एक बार फिर से सब लोगों पे जानलेवा हमला कर देता है। सब लोग कुमा हीगे से बच के भागते हैं और काओरी को दिखाई देता है एक रास्ता। अब शिनिची को लगता है कि वहां से बाहर नहीं निकला जा सकता, पर काओरी जिद कर उन लोगों को ले जाती है एक जगह पे जहाँ पे बहुत सारा मलबा पड़ा हुआ था। काओरी की बात मान के सब लोग उस कोने में से मलबा हटाने लगते हैं और दूसरी तरफ वो टूटा हुआ स्टैचू अब अपने आप जुड़ जाता है और इनकांटेशन चमकने लगता है। सब लोग इनकांटेशन से बाहर निकल जाते हैं, पर अंदर रह जाता है काजुओ, जो स्टैचू को कसकर पकड़ लेता है ताकि वो दोबारा न टूट जाए। खैर फाइनली स्कूल के अंदर मलबे के पीछे उन लोगों को मिल जाता है गेट। शिनिची गेट का ताला तोड़ने में लग जाता है और कुमा हीगे उस वक्त बच्चों पे हमला कर रहा था। कुमा हीगे हितोशी को खा ही जाता कि तभी सेगावा उसे बिजली की तारों से बड़ा सा झटका लगा देता है और कुमा हीगे वहां से भागकर केंसुके और आकी पे हमला कर देता है। केंसुके और आकी भी एक दूसरे की मदद करते हैं और डीमन से बच के वहां से निकल जाते हैं और अब सब लोग एंड में शिनिची और काओरी के पास ही इकट्ठा हो जाते हैं। वो लोग डीमन को दूर रखने के लिए एक काम चलाओ बैरियर बना लेते हैं, पर डीमन उस बैरियर से ही आकर चिपक जाता है। इन दी एंड शिनिची ताला खोल देता है, पर दरवाजे के दूसरी तरफ था एक बहुत गहरा गड्ढा। सब लोग डर जाते हैं, पर आकी बोलती है कि वो भी एक गड्ढे से गिरी थी और इसका मतलब ये गड्ढा ही उनको बाहर ले जाएगा। शिनिची को डर लगता था ऊंचाई से, पर यहाँ पे शिनिची अपने डर पे काबू पा लेता है और बेहोश मीका को लेके गड्ढे में कूद जाता है। मीका और शिनिची के बाद हितोशी, आकी और केंसुके भी गड्ढे में कूद जाते हैं, पर अब रह गए थे काओरी और सेगावा। सेगावा काओरी को पहले कूदने के लिए बोलता है, पर यहाँ पे काओरी कूदने से मना कर देती है और दोस्तों जैसे ही सेगावा काओरी को टच करता है वो उसके आर पार हो जाता है। मतलब काओरी भी बस एक इंसान की आत्मा थी जो इस बिल्डिंग के अंदर आ गई थी, बिल्कुल कुमा हीगे की तरह, पर काओरी एक अच्छी आत्मा थी। ये जैसे ही सेगावा को समझ आता है, एक हवा के झोंके के साथ वो नीचे गिर जाता है, पर काओरी एंड में बोलती है कि उसे सबके साथ खेलकर अच्छा लगा और वो चाहती है कि सब लोग उसे याद रखें। अब इसके बाद वो स्टैचू और इनकांटेशन अपना जादू दिखाते हैं और सारे के सारे योकाई बदल जाते हैं एक सफेद रोशनी में। कुमा हीगे के अंदर से भी वो योकाई बाहर निकल जाता है और वो भी वापस एक नॉर्मल आत्मा में बदल जाता है। इसके बाद सारे योकाई एक एक करके स्कूल के बाहर निकलते हैं और वापस चले जाते हैं उस डिमोनिक स्टैचू के अंदर, जिसे काजुओ ने कस के पकड़ा हुआ था। योकाई के जाने के बाद सब कुछ फाइनली शांत हो जाता है और काजुओ समझ जाता है कि उसने सब कुछ ठीक कर दिया। और दूसरी तरफ शिनिची, मीका, सेगावा, हितोशी, केंसुके और आकी स्कूल के स्विमिंग पूल के अंदर आके गिरते हैं। मीका को असली दुनिया में आने के बाद होश आ जाता है
और वो आकी के साथ रीयूनाइट हो जाती है। सेगावा सब लोगों को बताता है कि काओरी अभी भी बिल्डिंग में है और सब लोग जाते हैं काओरी को बचाने के लिए, पर अब दरवाजा लॉक हो गया था। तभी वहां पे आ जाती है यूमिको काजुओ के साथ, और अब जैसे काजुओ हितोशी के साथ रीयूनाइट होता है, यूमिको बताती है एक राज। असल में दोस्तों, यूमिको काओरी को जानती थी। यूमिको बताती है कि वो काओरी के पापा की दोस्त है और असल में काओरी की डेथ कुछ ही दिनों पहले हॉस्पिटल में हुई है, और इसका मतलब काओरी उस बिल्डिंग के अंदर कैद नहीं थी, वो बस बाकी बच्चों के साथ खेलने आई थी। सब लोगों को बुरा लगता है, पर खैर ये डिमोनिक श्राप अब खत्म हो चुका था। नेक्स्ट डे यूमिको और शिरीची अब दोस्त बन चुके थे, स्टैचू अपनी जगह वापस लौट चुका था और बाकी सारे स्टूडेंट्स अब अच्छे दोस्त थे। वो लोग काओरी की आत्मा की शांति के लिए अबैंडन्ड स्कूल बिल्डिंग के बाहर रखते हैं सनफ्लावर्स, और मूवी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन गाक्को नो कायदान मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस मूवी का एक दूसरा पार्ट भी है, पर अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उस पार्ट को भी एक्सप्लेन करूं तो आपको इस वीडियो पे 1500 लाइक का टारगेट पूरा करना होगा, जिसके बाद ही मैं लेके आऊंगा गाक्को नो कायदान मूवी का दूसरा पार्ट। ये मूवी देखनी है तो मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हो, मेरे से बात करना चाहते हो, तो वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।